चलिए लेक्चर 3 अपना है। एक बार 2 वाला रिकॉल में ब्रीफली करता हूँ मैंने क्या किया था। लेक्चर 2 अपना है, बहुत अच्छा। मैं आपको चेक कर रहा था, गुड, अच्छा लगा कि आपको याद है सब लेक्चर्स के बारे में। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि लेक्चर 1 रिकॉल कराइए पहले थोड़ा सा। तो पहले हम लोग क्या किए थे, डेफिनेशन ऑफ सर्कल्स किए थे। उसके बाद कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, वो सब समझ लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने 3 थ्योरम पढ़े थे, 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जिस कॉन्सेप्ट का एग्जाम में प्रूव भी आ सकता है, याद रखिएगा। पहला क्या था कि इक्वल कॉर्ड्स, बहुत अच्छा, इक्वल कॉर्ड्स फॉर्म इक्वल एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल। दूसरा क्या था, यदि कॉर्ड्स बना रहे हैं इक्वल एंगल एट सेंटर पे तो कॉर्ड्स की लेंथ आपस में क्या है, बहुत अच्छा, 2 हो गया। और थर्ड क्या था, 90 ड्रॉन करें, सेंटर से किसी कॉर्ड क्या करता है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, तो एक तो बनता है मेरे ख्याल से आरक्यू, कि मैं फटाक से करवा पाऊं कि बार आप करिए, लिखिए जैसा, बिना पेज को टर्न किए, लेकिन करना है आपको। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, लिख के फॉर्मेट ये है, लिख देगा प्रूव दैट, और ऐसे करा देगा कॉमा। प्रूव करिए कि परपेंडिकुलर ड्रॉन, ड्रॉन, ये जो यूनिवर्सल ट्रुथ आप पढ़े हैं, इसको प्रूफ करने के एग्जाम में देगा सेक्शन बी में 2 नंबर का, बोलेगा प्रूव दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। फ्रॉम क्या लिखा है, सेंटर टू कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। हो सके तो बिना कुछ पेज टर्न किए बाइसेक्ट द कॉर्ड, बिना टर्न किए पेज को करिए, देखिए क्या होता है। ये आपका रिविजनल क्वेश्चन आरक्यू में काउंट होगा। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड लिखा है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। देखते हैं, क्या हुआ, फायदा क्या क्लास रिकॉर्ड तुम्हारे थे, एब्सेंट हो, देख ही नहीं पाए क्लासेस को, कोई फायदा इसका मतलब नहीं। क्लास को रिकॉर्ड करके तुमको दिया गया इसीलिए कि जो बच्चा मिस करे देख ले, कोई फायदा ही नहीं इसका, बेकार ही लोग एफर्ट लगा रहे हैं झूठ मूठ का। तो लेक्चर 2 तो नहीं आएगा, इसका लिंक रहेगा सब। अब 1 और 2 का पूरा एक बैकलॉग भर के ले चलना आगे, हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री ड्रॉन फ्रॉम लिखा है सेंटर को, ये आप लोगों को करना था। ये क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये आपने किया था, और इसको करवाने का इंटेंशन ये, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक मैथ्स जीवित रहेगा ये कॉन्सेप्ट चलता रहेगा ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। तो आप लोगों ने एक सर्कल लिया होगा, उसमें ऐसे कॉर्ड लिया होगा, पर यहाँ से 90 ड्रॉ करवाया होगा, और जैसे 90 ड्रॉ करवाया होगा इस ए बी के ऊपर, यहाँ पॉइंट सी मिल गया। क्या प्रूफ करना है कि ए सी और किसके बराबर है, बी सी के। कर लेंगे ऐसे, ठीक है। बाकी आप खुद समझ रहे कैसे करना है। आई थिंक वो ज्वाइन करेंगे, एंड ट्रायंगल्स आर बीइंग कॉन्ग्रुएंट ऑन आरएचएस की साइड एंगल साइड, आरएचएस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ठीक चल रहा है बच्चों, ये कर लेंगे। तो बस अब आगे कौन से पढ़िए, आप लोग आइए। तो इसके ऊपर एक छोटा सा पहले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, या तो थ्योरम प्रूफ करने को आ जाएगा, या मेरे अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट नंबर ये हमारा 3 था, ये आ जाएगा, या तो क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्वेश्चन पहले करें कि एक काम करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट नंबर 4 कर ही लेते हैं, या इसका नाम है थ्योरम नंबर 4, ठीक है। एनसीईआरटी में ये थ्योरम 4 नहीं होगा, या 5 या 6 होगा, कोई दिक्कत नहीं, हमको सब पढ़ना है। हायरार्की मैंने फ्लो बनाया है अपने क्लास का, कैसे क्या करना है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 4, इसी का उल्टा कर दो। बताओ इसका उल्टा क्या हो सकता है, जरा सोचो। 90 ड्रॉ हुआ है सेंटर से कॉर्ड पर, तो कर देता है बाइसेक्ट। उल्टा क्या होगा, कोई लाइन ड्रॉ करें
सेंटर से कॉर्ड पर जो करता हो उसको बाइसेक्ट, देन मैं सेम नहीं, मैं क्या बोला, 90 ड्रॉप कराते हैं किसी सेंटर से कॉर्ड पर तो करता है क्या, बाइसेक्ट। उल्टा करो, एक लाइन ड्रॉ कराओ जो पहले से ही कर दे बाइसेक्ट, जो लाइन ड्रॉ हुआ है वो लाइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये आपको उल्टा कहलाएगा ना। 90 ड्रॉप करवाया सेंटर से, क्या कर दिया, बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कोई ऐसा लाइन ड्रॉ कराओ जो कर दे बाइसेक्ट, तो नो डाउट जो तुम्हें लाइन ड्रॉप करवाया वो क्या होगा, हो जाएगा परपेंडिकुलर। इसका रिवर्स होता है और दोनों का अपना अलग इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या बोला उसको लिखता हूं मैं, लिखा है कि अ लाइन इज ड्रॉन, अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम, लिखा है सेंटर टू कॉर्ड, सेंटर टू कॉर्ड कॉमा बाइसेक्ट इट्स। एक लाइन ड्रॉप करवा रहे हैं जो उसे कर दे रहा है क्या, बाइसेक्ट। देन जो ड्रॉन लाइन है जो आप ड्रॉ कर रहे हैं विल बी व्हाट, लिखा है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये कुछ अलग लेवल आपको पहुंचा देगा, ये क्वेश्चन कर लेंगे तो मतलब एक अलग दिशा मिल जाएगा, अलग डायरेक्शन दे देगा आपको। देन द ड्रॉन लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू इट, आई कैन से उसके 90 ही पे ही फॉल करेगा। और किसी लाइन में इतनी नहीं टेंडेंसी है कि किसी कॉर्ड कर दे बाइसेक्ट, जो 90 वाला ड्रॉप करवा रहा है बस वही कर पाएगा, इसका उल्टा हो गया। तो क्वेश्चन का गिवन और टू शो लिखता हूं मैं। ये आपको सर्कल दिख रहा है, यहां से कॉर्ड दिख रहा है, ये आपको सेंटर ए दिख रहा है, ये बी दिख रहा है, यहां से लाइन ड्रॉप करवा दी, उसका नाम सी है। तो व्हाट इज गिवन द क्वेश्चन, इसमें क्या दिया आपको रहेगा, गिवन आपको है सर कि जो एसी लाइन सेगमेंट है वो सीबी के बराबर है, ठीक है। यदि बराबर है तो लिखा है टू शो, एंड व्हाट टू शो, क्या शो करना है आपको, शो करना है कि जो ओसी लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ किए थे इट इज व्हाट अ परपेंडिकुलर टू विच लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। अब वो तो है ही बिकॉज ऑफ रेडियस, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट चल रहा है, चलता रहेगा। एक बार आप भी सोचिए क्या करना है। एक बात तो अंडरस्टूड है कि व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन इन इट। आई थिंक यू विल ज्वाइन O2A और क्या ज्वाइन करेंगे O2B, वो तो आप कर लेंगे। इसके बाद ही कहानी क्या होगी, यदि इसको हम ज्वाइन कर दें बच्चों तो क्या होना चाहिए। सर यहाँ पे सर लेंथ ऑफ OA कैन आई से द ट्रायंगल्स विल बी कॉन्वेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, सर होना चाहिए तभी बात बनेगा। तो इस ट्रायंगल का AO, इस ट्रायंगल का OB, बिकॉज वो सेम रेडियस हो जाएगा, बीच में OC क्या है, कॉमन है, फिर AC is equal to BC, why it is given। तो बाई ट्रिपल साइड ट्रायंगल्स आर कॉन्वेंट, यदि आप ये कर पाएंगे। लेकिन सर मेरा तो 90 तो आया ही नहीं सर, तो मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन कर लेंगे तो अलग डायरेक्शन में जाएंगे आज आप, ठीक है। और सर्कल वन ऑफ द हार्डेस्ट चैप्टर है आपकी क्लास 9 का, इसको बहुत लाइट लेंगे तो आपको एकदम लाइट कर देगा पूरी तरह से, एकदम हल्के पड़ जाएंगे। कुछ आया ही नहीं सर, क्या करूं मैं। और वैसे भी सब हार्ड ही पढ़े ही आप लोग। जैसे बच्चे इसको ज्वाइन करेंगे हम तो ट्रायंगल्स आप दिखा पाएंगे, होंगे बोलेंगे ऐसे दिखा दिया। अब एक काम करिएगा, देखिए ओसी का आपको प्रूफ करना है कि ये उल्टा टी है, मतलब परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है यहां पे क्या लाना है आपको, 90 लाना है, या यहां क्या लाना है आपको, बात तो एक ही है ना। तो ये जो 1 बन रहा है, ये जो 2 बन रहा है, इसका मतलब है और क्या प्रूफ करना है कि 1 पे 90 आ जाए या आई कैन से 2 पे 90 आ जाए। बात दोनों एक ही है भाई, आप 1 पे 90 लाएं या 2 पे 90 ला दें। तो अब आपका एम ये है कि 1 और 2 पे 90 आना चाहिए, और आएगा। दिखाता हूं कैसे, देखो पहले बताओ कि यदि ट्रायंगल दिखाते कॉन्वेंट तो इन ट्रायंगल AOC में चलते हैं और ट्रायंगल का नाम है BOC में आते हैं। व्हाट आई कैन से, क्या कह सकता होता है, AO इज इक्वल टू व्हाट, OB। इसका नाम क्या है, बिकॉज ऑफ सेम आई कैन से रेडियस। ये सही है सर। और बताइए नेक्स्ट, नेक्स्ट OC इज इक्वल टू व्हाट, OC वाई इट इज आई कैन से सर कॉमन है, 2 मिला। थर्ड बता दो सर, AC इज इक्वल टू CB या BC, इट इज व्हाट गिवन। तो आप लोग अकॉर्डिंग ये तो बाई ट्रिपल एस तो है ही सर,
तो आई कैन से ट्रिपल एस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसके बाद जो कहानी बता रहा हूं वो एकदम अलग कहानी है, वो ऐसे है। देखो बच्चों, यदि ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके घर के हर एक सामान जो होता है स्टफ आइकन से जितने भी रखा हुआ है वो सब सेम हो जाता है। तो बताओ इस घर का 1 और इस घर का 2 क्या हो जाएगा? सेम, बाई सीपीसीटी। भाई यदि ट्रायंगल्स आपस में, दो घर आपस में सेम दिख रहे हैं तो घर के जितने स्टफ होंगे, सामान रखे होंगे, तो ये वाला 1 2 सेम हो गया। अब तो बताओ लॉजिकली एक चीज जो आप क्लास किस पे पढ़े होंगे, यदि आप देखें तो क्लास आप 8th में बात पढ़े हुए, वो ये है कि यदि 8th वाला याद करिए, यदि 1 2 बच्चों आपस में सेम हो गया, कुछ याद करिएगा 8th में। हाँ एग्जैक्टली, 1 2 का सम कितना होगा? 180, बिकॉज ऑफ विच? लीनियर पेयर। यदि 1 2 का बच्चों सम 180 है बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, तो बताइए 1 को रिप्लेस कर दें 2 से या 2 रिप्लेस कैसे 1 से, तो 2 बार कुछ मिलेगा इससे। मतलब मैं ये कह रहा हूं, यदि ये वाला आपको मिल गया सीपीसीटी और यहां पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना मिल गया? 180, बिकॉज ऑफ अ लीनियर पेयर। और मैंने ये कल ही कहा था, उस दिन भी कहा था लेक्चर 1 में, कि ये सब चीजें यदि आपको डिस्टर्ब कर रही हैं तो आप सर्कल भूल जाइए कि आपको आएगा, नहीं आएगा। अब मेरे साथ आपको एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप, क्वेश्चन का लेवल हार्ड मिलेगा आपको। उसमें लीनियर पेयर और एंगल ऑल्टरनेट क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, वो सब आना चाहिए बढ़िया से। अब ये 1 2 का जो सम बच्चों 180 है, बताओ तो यदि इसको ध्यान से फोकस करें और रिप्लेस किससे कर दें? 1 वाले को या तो 2 से रिप्लेस कर दो, 2 वाले को या तो 1 से रिप्लेस कर दो, कोई एक रिप्लेस कर दो, तुम्हारा जो मन करे। सर 1 को लेटेड बी 2 रिप्लेस बाई 1 इज इक्वल टू 180। कहां से रिप्लेस किया है? ऊपर डब्बा दिख रहा है सर मेरे को, बताओ क्या आएगा? 2 टाइम्स 1 180। यदि 2 को डिवाइड करें कितना आ जाएगा? इसका मतलब 1 पे क्या बैठ गया? 90। यदि ये 90 बैठ गया, इसका मतलब है कि जैसे 90 बैठा तो आप बोलेंगे ओसी क्या हो गया? एबी के ऊपर परपेंडिकुलर। ठीक है। और किसी को मन कर रहा है कि नहीं सर 2 लेटेड भी 1 को रिप्लेस करना है, करिए, तो इधर का जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक ही मिलाना था, ला दिया मैंने इसको आगे प्रोसीड करिए आप लोग। बाप रे बाप, से यहाँ पे खा रहा है यार, थू है मेरे ऊपर, माइक से पढ़ा रहा हूँ ना, थू है, उधर से पढ़ा यहाँ तक आवाज आ रहा है, गजब। सर जब ऐसे क्लास में जाते तो उनकी आवाज अलग लगती है और जब ऐसे कुछ डाउट पूछने आते तो उनकी एकदम अलग लगती है। एकदम अलग लगती है। अरे वाह, लानत है मेरे ऊपर, थू है। माइक से पढ़ा के भी आवाज नहीं निकला, तेज तेज वहीं से निकाल दिया, बाप रे बाप। डन, सबका हो गया। बाई ट्रिपल एस फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सीपीसीटी 1 2 सेम, दोनों का सम 180 लीनियर पेयर, 1 को 2 से रिप्लेस किया, 2 को 1 से रिप्लेस किया, और एनी ऑफ देम विल बी 90। यस इट इज 90, ड्रॉप कर गया। कहीं भी छोटा मोटा डाउट है पूछ लेना, देख लेना इसको बच्चों, क्योंकि प्रॉब्लम जो ये नहीं है जो आप ये देख रहे हैं जो की है, 2 नंबर में आएगा सेक्शन बी में, तो बड़े बड़े चीज़ों को फेस करना है अभी आपको, और चैप्टर बड़ा है ये वाला। आगे बढ़ाएं क्या? इस पर एक स्मॉल सा तो क्वेश्चन बनता है, क्यों करें आप? हाँ वेटिंग कर रहा हूँ, लेकिन अलग बात सीखिए, आप कभी 90 प्रूफ करना हुआ तो यही स्टेप आप हमेशा रखेंगे। किसी को लाइन को ड्रॉप करवा के 90 वाला यदि प्रूफ करवाना हुआ तो आप यही स्टेप रखेंगे, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, दो घर को सेम करेंगे, दोनों का सम हर बार 180 होगा और रिप्लेस करके ला देंगे। 4 कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा पॉज लेंगे, एक दो पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़ा कुछ एनसीईआरटी देखते हैं कहाँ तक हम पहुंच पाए हैं, क्वेश्चंस कितना कर पा रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
लिखिए, बोलो। हाँ लिखो। लिखो अ परपेंडिकुलर, ये क्वेश्चन का फॉर्म बनेगा, इसमें आंसर निकालना होगा। लाइन ऑफ लेंथ लिख लो 4 सेंटीमीटर इज ड्रॉन ऑन अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक लाइन ड्रॉप करवा रहे हैं परपेंडिकुलर ऑफ 4 सेंटीमीटर का, किस कॉर्ड पर, जिसका लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कॉमा, आंसर रिवील मत कर दीजिएगा। फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। ये मैंने राइट नाउ फ्रेम किया है एज एग्जामिनर आपके लिए। फॉर अ मल्टीपल चॉइस आई कैन से सेक्शन ए और बी में आपको डाल सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को। पहले सिचुएशन को डायग्राम में कन्वर्ट करके सोचिए क्या हो सकता है। बढ़िया आवाज है। Bluetooth mode. डायग्राम बनाएंगे तो आपका आंसर फिल आ जाएगा। क्या है, डायग्राम बनाइए, आपको फिल आ जाएगा क्या आंसर बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है। डायग्राम बनाइए, आ जाएगा। क्या बोलते हो पब्लिक, ठीक आ जाएगी आंसर। आंसर बताओ क्या है इसका। 5 सेंटीमीटर, एकदम सही 5 है। इस डेटा का डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा सर कि एक आपको सर्कल दिया हुआ है, बोलेंगे यस सर। यहां पर आपको सेंटर दिया हुआ है, वो तो देगा ही सर। जो कॉर्ड बन रहा है उसका लेंथ मैंने क्या बोला है, ये क्या है बच्चों मेरे पास 6 सेंटीमीटर का। जो ड्रॉप करवाया वो कितना था, यदि ये 4 है और सबने पढ़ा है कि 90 ड्रॉप हुआ किसी सेंटर से किसी कॉर्ड पर, बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये कितना बन जाएगा 3। ज्वाइन कर दिया, इसके अंदर लगा दें पाइथागोरस थ्योरम, यही तो रेडियस है। निकाल लोगे क्या, तो 4 और 3 से क्या ही मिलेगा, ये 5 मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको स्ट्रगल नहीं करवाने चाहिए, याद रखिएगा। यदि है तो फिर सिम्टम सही नहीं है, देखिएगा इसको बच्चों। ठीक है, तो कंसर्न करना और डिप्रेशन में अंतर होता है। कंसर्न करिए हर चीज के लिए। लगते हैं बच्चे डिप्रेशन में आना, फिर अरे कैसे होगा, ऐसे नहीं। कंसर्न करो कि हाँ सर दिक्कत हो रहा है, करना पड़ेगा मेहनत मुझे। यहाँ पे एक पॉइंट डी मान लेता हूं। और एक बात याद रखना बच्चों, यहाँ पर जैसे आपने हाफ ऑफ बांट दिया है, लाइक आपने 3-3 बोल दिया, और इस बात को यदि मेंशन नहीं करेंगे तो मार्क्स कटेगा। फिर वहां पे फिर लड़ाई नहीं करेगी किसी से कि क्यों मार्क्स काट दिए, गंदे बहुत है, नंबर काट लेते मेरा, थू, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ आपको देखना पड़ेगा फिर ये 90 क्यों आधा क्यों बोला है आपने, लिख देना कि मैंने एडी को डीबी के बराबर क्यों बोला है और दोनों 3 क्यों हो गया। तो आप लिख देंगे क्या पता है, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे परपेंडिकुलर व्हाट ड्रॉन फ्रॉम, क्या लिखेंगे सेंटर टू कॉर्ड, बस इतना ही लिखना होता है, सेंटर टू कॉर्ड, बस इतना लिख देंगे, काम हो जाएगा। पब्लिक क्या बोलती है इस विषय में, ठीक है। सही चल रहा है क्वेश्चन, पहले तो सही जा रहा है सही क्वेश्चन, ठीक है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ाइए इसको बच्चों, आगे बढ़ाइए। 4 क्वेश्चन में पॉज लीजिए और पहले देखते हैं कुछ 1-2 क्वेश्चन एनसीईआरटी का मिल जाए तो क्या होता है। चलिए देखते हैं।
किसी के पास एनसीईआरटी की नई वाली गणित अंजलि है, अरे अंजलि कह रहे मंजरी है, गणित मंजरी, वो अच्छा नाम है लेकिन इसका नाम ही अच्छा है बस। एक बार क्वेश्चन देखिए थी 5.2 देख पाए तो 5.2 1 नहीं, एक बार 5.2 देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, पेज नंबर 100 देखें। क्या दिख रहा है आपको, देखिए यहां तो यहां हो लो, लिखा है शो दैट द ट्रायंगल फॉर्म बाय कॉर्ड एंड सेंटर ऑफ सर्कल आइसो। वन वर्ड क्वेश्चन है ये, तो एकदम वन वर्ड है। यदि मैं एक्सरसाइज 5.2 की बात करूं, सर 5.1 कहां गया, तो 5.0 के कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं आप लोगों ने, रुक जाइए, अभी हम थ्योरम वाला क्वेश्चंस कर रहे थे। शो दैट पे ध्यान से पढ़ना, शो दैट ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय, ट्रायंगल बनाना तो है लेकिन किससे बनाना है, तो बोल रहा है ट्रायंगल फॉर्म बाय कॉर्ड एंड सेंटर, मतलब सेंटर और कॉर्ड को आपस में ज्वाइन करो तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। इसका नाम होता है ट्रायंगल फॉर्म बाय कॉर्ड एंड सेंटर। ये जो ट्रायंगल बनेगा ये हमेशा आइसो ही बनेगा। आइसो वही बनता है जिसमें दो साइड सेम होता है कि नहीं। इस ट्रायंगल में जो ए वही क्या है, ओ भी बोलेंगे, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे कि सिंस AO इज इक्वल टू क्या बनेगा, OB, लिख देंगे सेम रेडियस है सर। और किसी भी ट्रायंगल में यदि दो साइड सेम हुआ तो वो ट्रायंगल आजकल क्या कहलाता है, तो बोलेंगे नाउअडेज द ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसो। ये प्रॉपर्टी होती है सर, तो बेसिक प्रॉपर्टी है। पहला क्वेश्चन निकल गया, बहुत अच्छा सर, ऐसा ही क्वेश्चन है क्या, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, ये आगे बढ़ाएं। एक और क्वेश्चन भी कर लेते हैं, देख क्या है, पढ़िए, देखिए। शो दैट इफ टू सच आइसोसेलेस ट्रायंगल, यदि दो ऐसे और ट्रायंगल बन जाए, इसी के अंदर एक और दो बन जाए, और दोनों का क्या हो जाए, बेस का लेंथ एक ही हो, तो वो होते हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट। एक ट्रायंगल ये बना, एक और सा ड्रॉ कर लीजिए, उसका नाम CD है। दोनों के बेसिस का लेंथ, ये डार्क लाइन, ये डार्क लाइन का लेंथ क्या है, सेम है, तो जो ट्रायंगल फिर से बनेगा वो ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्यों नहीं होगा सर, भाई SSS, क्यों भाई, इस ट्रायंगल में AO उस वाले का OC रेडियस, इस वाले का OB उस वाले का OD रेडियस, इस वाले का डार्क लाइन उसका डार्क सेम, क्यों, गिवन, तो भाई SSS ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सही है ना भाई, ये तो क्वेश्चन कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दिक्कत आना ही नहीं चाहिए, नॉट एन नोट। कहीं से लो, लेकिन बस लेंथ सेम लेने को बोला है वो, हाँ बोला है, तो कहीं से ले लो। बोल दिया कि जो ट्रायंगल और बना रहे हैं उसका बेस का लेंथ सेम होना चाहिए, तो उसी को फुलफिल करवा रहे हैं हम लोग। उठा लो भाई, अरे पैर से उठाओगे क्या, आज अरे यार तुम्हें तकलीफ हो रहा है उठाने में, जोड़ों में दर्द है। आइए 5.3 पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बच्चों। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 4 इज ट्रू। ऊपर लिखा है 4, a line joining the center of circle and midpoint of chord perpendicular the bisector chord, क्या मतलब, क्या लाइन ज्वाइनिंग कहां से, सेंटर, और कहां से, मिड पॉइंट ऑफ किसका, कॉर्ड ऑफ सर्कल। अच्छा क्या होता है आप सोचो, परपेंडिकुलर, ये तो आपने प्रूफ किया था, देखिए ध्यान से किया है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर, पहले तो ये बताओ कि जो आप एक्सरसाइज 5.3 देख रहे हैं उसका जो पहला क्वेश्चन वो बोल रहा है कन्वर्स ट्रू है कि नहीं, तो पहले कन्वर्स है क्या, तो ऊपर लिखा है थ्योरम कि एक लाइन सेगमेंट है, वो ज्वाइन हो रहा है किससे, ज्वाइन किससे बच्चों हो रहा है, सेंटर से, किस पर बच्चों, कॉर्ड की कहां पर,
मिड पॉइंट पर, मतलब कि ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम। यदि जोड़ दें तो क्या ये 90 होता है? अरे अभी तो किया आप लोगों ने, नहीं किया क्या इसको? तो इसका कन्वर्स ट्रू है कि नहीं, मतलब क्या होगा कन्वर्स, बताओ। इसका उल्टा, बहुत अच्छा, क्या है वो कन्वर्स, क्या होता है उल्टा? बहुत सही बोला चले, क्या मतलब ये है कि 90 ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, क्या प्रूफ करना है आपको? बाइसेक्ट द कॉर्ड। समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जो क्वेश्चन नंबर थ्योरम नंबर 4 है उसका कन्वर्स ट्रू है कि नहीं? 4 क्या है? 4 ये है सेंटर से इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो यहाँ पे 90 बनता है, ठीक है। उल्टा क्या होगा, 90 यदि बना दें तो क्या कर देगा वो, उसको कर देगा बाइसेक्ट। ये आपको प्रूफ करना है। ये है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो आपने किया था, वही आपको प्रूफ कर देना है बस। हाँ, अब आपको ऐसे ड्रॉप करा के प्रूफ कर देना है कि ये इसके बराबर है, आरएचएस से आप कर देंगे, किया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 वाला ही सेम चलेगा। ये कुछ आ रहा है बच्चों, कुछ आ रहा है तो बहुत कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं आ रहा तो बहुत कुछ कहां से होगा। चल बहुत कुछ आ गया तब कुछ ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आइए। ऐसे से वर्ड आपको एनसीईआरटी मिलेंगे, कुछ सिखाएगा आपको, देख लो। बोल रहा है कि एक ट्रायंगल आइसो है, वो इंस्क्राइब्ड है इन अ सर्कल, बोला है। एक आइसो ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है इन व्हाट सर्कल, तो ये आपको मिला सर्कल। इसमें ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है मतलब उसके अंदर एक ट्रायंगल बना है। अंदर जब बनने की बात बोलेगा तो ट्रायंगल के बाउंड्रीज को टच कराना, ना कि ऐसे बना देना सर ये भी तो अंदर है, ये देखो ऐसे नहीं बनेगा, ये अंदर नहीं कहलाई, क्या है तो बकवास है क्या, ये क्या ही बनाया हो तुम सर, इसमें एक और भी तो है, ये लीजिए चलती ये ऐसे नहीं, ठीक है। तो ये नहीं बनाएगा। इंस्क्राइब मतलब आपको बाउंड्रीज पे पॉइंट चूज करना है। ले लिया सर, आगे मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, क्या देखते रहिए। अब बोल रहा है इसके अंदर जो ए बी का लेंथ है वही AC का लेंथ है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा था, ठीक है सर। तो क्या करना है, बोल रहा है शो दैट, जो आप ड्रॉ करेंगे एल्टीट्यूड, ये क्या होता है वर्ड एक बच्चों, हाँ इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है हाइट ऑफ ट्रायंगल, वो भी नहीं पता हो तो इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन, हाइट को ही बोलते हैं। तब भी नहीं आया तो फिर से फोकस करो, देख लो ध्यान से, हर एक वर्ड में कुछ सीखने को मिलेगा आपको, जो वो नहीं सीखेंगे तो फिर आगे आपको दिक्कत करेगा ये चीजें। ट्रायंगल ABC में किसी बच्चे ने A से ऐसे 90 ड्रॉप करवा दिया हो, समझो। ये जो आप AD बच्चों को बनाएंगे, उस AD को हम हाइट तो बोलेंगे ही ट्रायंगल का, बहुत सही हाइट तो बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, वो AD क्या है, इसको बोलेंगे एल्टीट्यूड भी है, और जो बच्चे बोल रहे हैं कि इट इज लाइन परपेंडिकुलर वो भी है, सही है। ये सब बातों को सीखना होगा, कब सीखेंगे, क्वेश्चंस कर करके ही सीख पाएंगे आप। कि पहले इंस्क्राइब का मतलब क्या होता है ये सीखा हम लोगों ने, ये वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हाइट ऑफ ट्रायंगल, या बोलते हैं ऐसे ड्रॉ कर देना। एग्जांपल दिखाया सर, किसी ट्रायंगल में किसी ने वर्टेक्स से 90 ड्रॉ करवा दिया तो इसको हाइट बोलेंगे ट्रायंगल का, और इसको बोलेंगे इट्स अ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है सर। यहां से बताओ क्या कर देता हूं, ये ड्रॉप करा दिया, इस परिणाम क्या रहेगा, D रहेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्टर्ब करेगा आपको। प्रूव ये करना है कि जो आप ड्रॉ कर रहे हैं A से BC के ऊपर, वो किसको पास कर रहा है, सेंटर को पास कर रहा है। आपको ये प्रूफ करना है कि सेंटर को पास कर रहा है। ये आपको क्वेश्चन ऐसा फील कराएगा कि बहुत अजीब सा, लेकिन थोड़ा माइंड सेट रखिएगा सीखने के लिए, तब तो सीख पाएंगे, वरना डिस्टर्ब करेगा आपको। तो नाउ व्हाट टू शो इन द क्वेश्चन, क्या आपको शो करना है कि कौन किसको पास कर रहा है बच्चों, फ्रॉम A BC पासेस फ्रॉम सेंटर, क्या नहीं, BC पासेस थ्रू द सेंटर, BC यहाँ में नहीं होगा, तो ट्रायंगल कौन सा, ABC, AB इज इक्वल टू AC लिखा हुआ है, लाइन A जो बन रहा है यहाँ जो ड्रॉ कर रही है A, जो AD है वो किसको पास कर रहा है, जो आप AD देख रहे हैं वो किसको पास कर रहा है, इट इज पासेस, क्या लिखा है, फ्रॉम सेंटर, मतलब O को पास कर रहा है। मतलब इंटेंशन ये है कि जो आप लाइन ऐसे ड्रॉप करवा रहे हैं ये जाके ऐसे 90 फॉल करवाएगा तो यहाँ पे सेंटर को पास करेगा। पहले डायग्राम बना लो, अच्छे सोच लो। लिखा है शो दैट द एल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC पासेस फ्रॉम सेंटर, जो आप A से ड्रॉ कर रहे हैं लाइन BC के ऊपर, वो सेंटर को पास कर रहा है।
ये तो आपने लाइफ में पहली बार देखा है, ऐसी कोई चीज प्रूफ करने को आती भी है लाइफ में, पास करवाना वाला क्या होता है। तो ये क्वेश्चन होता है इनडायरेक्ट फॉर्म का, इसके लिए कुछ और करना पड़ता है, ये ऐसे प्रूफ नहीं आएगा। पहले डायग्राम बना लो, कहीं सब लिख लो अच्छे से, क्या होता है हाइट वगैरह सब तैयार रहो, तब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा माइंड सेट करना, थोड़ा डिस्टर्ब करेगा आपको, ये मैंने पहले कह दिया। माइंड सेट है तो निकाल लोगे। ये सर सेंटर को पास कर रहा है, ये चीज कैसे प्रूफ किया जाए। सेंटर को पास कर रहा है, मतलब वो और सेंटर कितने बीच का पुलिस पॉइंट देता है तो सर्कल का होगा पॉइंट, हाँ बीच का होगा। करते हैं इसको, इतना होगा चले। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसके लिए आपको पूरा घुमा के चीजों बताना पड़ेगा, घुमा के एकदम, मतलब यू हैव टू स्पीक लाइक इनडायरेक्टली वे, कुछ ऐसा बोलेंगे कि वो मानना पड़ जाए, हाँ हाँ वो होगा, इसलिए ऐसा होगा। वो दिखाता हूं क्या होगा, पहले समझिएगा। तो बहुत ऐसे बात करनी पड़ेगी मुझे आपसे, इसके लिए होता है जनरल टॉक छोटा सा, तब जाके आप समझ पाएंगे। प्रयास करता हूं मैं समझाने का आपको, आपका तो माइंड सेट है तो आप तो ट्राई करेंगे। जनरल टॉक स्मॉल सा क्या है, ये टॉक आपकी कॉपी में हमेशा नोट रहेगा, कभी ऐसा लाइफ में फंस गया सिचुएशन तो उसको संभाल दीजिएगा। खासकर सर्कल चैप्टर की बात कर रहा हूं। चलो, किसी लाइन को जब सेंटर को पास करवाने के बाद बोल देगा तो जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा 1 2 3 4 उसी का हेल्प लीजिएगा। देखिए कैसे हेल्प लीजिएगा, बात समझिएगा। देखो, यदि मैं आपसे बच्चों ये बोलूं कि 90 ड्रॉन फ्रॉम, क्या बोला मैंने, सेंटर टू व्हाट, कॉर्ड, क्या करता है बोलिए, अरे 90 ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड क्या करता है बच्चों, बाइसेक्ट द कॉर्ड। सही बात है, पक्का, यस और नो। जरा इसका उल्टा दोबारा बोलो मुझसे, दोबारा क्या बोलोगे कि सर एक लाइन ड्रॉप कराएं, ठीक है, एक लाइन ड्रॉप करवाएं कि जो ऐसा लाइन ड्रॉप करवाएंगे जो कॉर्ड को कर दे सर बाइसेक्ट, तो क्या बोलते हैं वो लाइन आपस में क्या बच्चों होता है, परपेंडिकुलर। ये दोनों थ्योरम तभी ट्रू होगा जब वो किसको पास करेगा, सेंटर को पास करेगा। यदि कोई भी लाइन सेगमेंट सेंटर को नहीं पास करे, समझना ध्यान से क्या बता रहा हूं, यदि ये ए बी कॉर्ड दिख रहा है, सेंटर से 90 फॉल करेगा तभी करेगा बाइसेक्ट। और इसका मतलब उल्टा कर लो, यदि कोई लाइन कर रहा है बाइसेक्ट, इसका मतलब वो सेंटर से ही पास हुआ है, अदरवाइज थ्योरम विल बी इनवैलिड, वो बात ही नहीं कर पाएगा। आपको करना क्या है, आपको ये बस करना बच्चों में कि जो लाइन ड्रॉप करवा रहे हो वो जाके इस कॉर्ड को, ये कौन सा कॉर्ड दिख रहा है, बीसी कॉर्ड को कर दे रहा है क्या, बाइसेक्ट। यदि ये बच्चों बाइसेक्ट कर गया तो इसका मतलब 90 ड्रॉन फ्रॉम, देख रहे हो क्या बन रहा है, सेंटर टू कॉर्ड क्या कर देगा, बाइसेक्ट द कॉर्ड। तुमने क्या वर्ड बोला, 90 ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, मतलब ये जो लाइन बना रहे हो वो सेंटर को पास करके ही जा रहा है, अदरवाइज वो नहीं कर पाता बाइसेक्ट। इज इट फाइन व्हाट आई एम सेइंग, क्या बोल रहा हूं मैं। यदि कोई लाइन आप यहां से ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, समझिएगा ये सेंटर है, यहां से लाइन हम ड्रॉ नहीं कर रहे, चलो कहीं और करते हैं, ये सेंटर है, यहां से ड्रॉप करें, बताओ क्या कर पाएगा इसको बाइसेक्ट, नहीं कर पाएगा। देखो इसको और शिफ्ट खसकाओ, इससे ले आओ, आओ लेके आओ, अब ड्रॉप कराओ, क्या कर पाएगा बाइसेक्ट, नहीं कर पाएगा, और लेके आओ, सेंटर से जहां पास करेगा क्या करेगा, बाइसेक्ट द कॉर्ड। बात समझिएगा। तो कोई लाइन आप कहीं से भी ड्रॉ करेंगे, यदि वो कॉर्ड कर दिया बाइसेक्ट, मतलब वो कहां से पास किया होगा, सेंटर से, ये यहां प्रूफ करना पड़ेगा। तो आप बताइए क्या ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो बीसी कॉर्ड दिख रहा है उस पर जो लोगों ने 90 ड्रॉप करवाए हैं वो कर रहा है बाइसेक्ट, बोलेंगे यस सर कर सकते, कैसे, इस पूरे ट्रायंगल में चलो और इस पूरे आते क्या बताओ, इस पूरे ट्रायंगल में ए बी लाइन सेगमेंट, उस वाले में एसी लाइन सेगमेंट क्या है, सेम है, इस पूरे वाले में विच लाइन सेगमेंट, एडी, वहां भी क्या है, एडी क्या है, उसमें कॉमन है, इस वाले का 91 और इस वाले का 92 आपस में क्या है, सेम है। विच रूल ट्रायंगल्स आर कॉन्वेंट, RHS अगेन, 90 लिया, 90 के सामने घर लिया, होता है हाइपोटेन्यूज होता है बच्चों,
RHS से ट्रायंगल्स क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट, BD इज इक्वल टू व्हाट, क्या बन जाएगा? CD। दैट मीन्स बोलोगे जो आप ड्रॉप करवा रहे हैं वो किसको पास कर रहा है? सेंटर को पास कर रहा है। ये पूरा घुमावदार प्रूफ है जिसपे से ये समझाने का मैंने ट्राई किया था बच्चों। आप 90 कहीं से भी ड्रॉप करवाएंगे वो नहीं कर पाएगा बाइसेक्ट। यदि कोई ऐसा लाइन बनने का टेंडेंसी रखा है कि जो कर देता हो बाइसेक्ट, वो सेंटर से ही पास किया, यही आप प्रूफ करना पड़ेगा आपको बस। तो इस प्रूफ के लिए आप ऐसे लिखिए, जहां लिखा है टू शो यहां लिखो और, इसके लिए लिखो व्हाट वी नीड टू शो, लिखो वी नीड टू शो। ये नहीं शो करना पड़ेगा, ये शो करना है कि ला दो की जो BD लाइन सेगमेंट है वो CD के बराबर है। एक भी लेक्चर सर्कल का मिस हुआ तो अब गए काम से, सब कुछ मल्टीप्लाई 0 है बच्चों। क्या देखिएगा, चीजें इतनी डिपेंड जाती हैं। एक हल्का सा क्वेश्चन एनसीईआरटी का दिखा दिया अपना लेवल क्या है, देख लो ऐसे। और ये हो गया, अब आइए प्रूफ करिए। तो नाउ इसके लिए व्हाट वी चूज इन ट्रायंगल, व्हाट, जो मैंने GD लिखवाया कहीं लिखना बच्चों, भूल मत जाना क्या लिखवा दिया मैंने, हटा दिया मैंने उसको, लिख लेना बच्चों कि मैं GD लिख ही दे रहा हूं कॉपी में आपके, लिख लो पहले कि व्हेन वी हैव टू शो, ये चीज याद रहेगा ना कॉपी में जब रिवाइज करोगे तो। अभी नहीं याद है, 1 वीक बाद भूल जाएगा। नोट्स बना होगा तो याद रहेगा हमेशा के नोट्स टर्न करोगे तो, और नोट्स की बनाए हो तो, आप नहीं बनाया है तो आपने 9th अपराध किया है, और उस पुलिस से मिलेगा आपको। किसी का नोट्स नहीं बना हो, खासकर मेरा खुद का नोट्स बन दिया गया, यदि नहीं बना है तो आप लोगों ने एक अपराध कर दिया है, उसका आपको मिलेगा पनिशमेंट बढ़िया से। When we have to show a line is drawn what? Perpendicular to chord, comma, passes from center, passes from center। बोलिए बच्चों, इसके लिए क्या प्रूफ करेंगे आप? इसके लिए क्या करेंगे तो बोलेंगे फॉर दिस वी नीड टू शो। ये लिखवा दे रहा हूं, आपकी कॉपी में लिखा रहेगा। देखिए जब सर खुद ही लिख रहे हैं तो आपका तो बनता है बेसिक एथिक, इसको छाप के एकदम अच्छे से लिख लें। सर ही लिख रहे हैं, नहीं तो मैं तो बोल के निकल जाता आगे बढ़ रहा, ठीक है, लेकिन लिख लो अच्छे से। कभी आपको लिखा है, मैं बोल रहा, मैं लिखा हूं चाइनीज, आई राइट इटालियन समटाइम। व्हेन वी हैव टू शो a line is drawn perpendicular to a chord passes from center. For this we need to show what children? We need to show कि line is bisecting the chord. Drawn line is bisecting the chord. बस टिंग टोंग, बस ठीक है, सिंपल सा है। वी नीड टू शो लाइन ड्रॉन इज बाइसेक्टिंग द कॉर्ड, और इसके बगल में आपका स्माइली फेस। अब प्रूफ तो करिए, अब उसको कर लेना, करिए प्रूफ क्वेश्चन को। अब दिखाइए ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है विदाउट ज्वाइनिंग। कुछ ज्वाइन मत कर देना, ये सब नहीं। तो ज्वाइन तुम कर ही दोगे, दैट तुम मान लिए सेंटर के पास तुम हो, आपको ज्वाइन नहीं करना ये चीज, ठीक है ना। यदि ज्वाइन कर ही देंगे मतलब यू गॉट सेंटर था, अरे क्या, तुम पहले उठाओ ट्रायंगल पूरा का पूरा और दिखाओ कोई लाइन कॉर्ड को यदि तोड़ देता हो 2 पार्ट में तो वो लाइन सेंटर को ही पास करेगा 100%। गजब का क्या तो शेप बनाते यार, तुमको तो प्राइज मिलना चाहिए। अरे वाह क्या शेप बनाया हो, गजब है यार, गजब का शेप। हाँ कॉर्ड देखो, और ये तो ऐसा नोट्स है कि मैं एग्जाम में बैठूं मैं खुद से नफरत करूंगा अपने आप से ही कि मैंने बनाया है ये। यार गजब बना लो, इतना ब्राइट फ्यूचर यू है। अभी लाइट बंद करें क्या, कुछ दिखेगा? बस वही फ्यूचर है। अरे यार तो ढंग से ढंग बनाओ मेरे भाई, नोट्स बनाने की बात कर रहे हैं तो नोट्स बना रहे हैं। ओहो गजब क्या है तो यार।
नहीं कर पाओ तो कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप लिख रहे हैं ऐसे तो नहीं चलेगा, मोमेंटरी हैप्पीनेस मिलेगा केवल। बच्चों क्या दिख रहा है? बस यही भविष्य है, ठीक है। जब ये आया था थोड़ी देर पहले, भविष्य है। और रूबरू होना तो आंखों बंद करिए, क्या दिखा? अंधकार, बस वही भविष्य। बनाइए, प्रेस करिए अच्छे से। दोबारा फोटो खींच के भेजेंगे, घर को घर भेजते हैं फोटो। देखिए सही पड़ रहा है, को भेजते हैं आज हम। कर ली कुछ नहीं वाला? बोलो भाई बोलो, ठीक है ना? कर लिए? चार ही कौन से पढ़े और चार ही पढ़ेंगे, अभी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। 5.3 में कहीं इसको मार्क कर लेना। क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए। 3 नंबर, बड़े क्वेश्चन है ये, देखिएगा। पहले कुछ ध्यान से जो पढ़ लो क्या लिखा है। 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 6 and 8। मेरे पास 2 बच्चों कॉर्ड्स हैं, बोथ आर पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ लिखा है 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आप थर्ड निकाल लेंगे चाहेंगे तो, खुद चाहे तो कर सकते हैं, देखिए ट्राई कर लेंगे आप। लेक्चर 1 याद आ रहा है आपको? मैंने कुछ बताया था डिस्टेंस के बारे में, कोई रिकॉल करता मेरे को? मुझे अपना डिस्टेंस निकालना है किसी वॉल से, तो मैं क्या करता हूं? याद करो, लेक्चर 1 याद करिए। आपको एक लाइन ड्रॉ करवाना कैसे पड़ता है वॉल के ऊपर, और लाइन शुड बी व्हाट? परपेंडिकुलर। सुन पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? बताइए, किसी पॉइंट का, देखिए इस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालना है, क्या करेंगे? ये जो 90 ड्रॉप कराया है वही आपको डिस्टेंस देगा सर। अब लेक्चर 1 नहीं अटेंड कर पाए तो भूल जाइए, कुछ आएगा नहीं, लेक्चर 2 ब्लैंक ही है, और करते करते इतना भयानक आपका बैकलॉग होगा कि सब कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, यहां पे इसका रोल प्ले कराऊंगा, इसलिए बोलता हूं। डिस्टेंस वर्ड बोला नहीं कि आप 90 फॉल करा के मेजरमेंट किए, नहीं, ध्यान दीजिएगा इसको। क्वेश्चन बोल रहा है कि तुम्हारे पास 2 कॉर्ड्स हैं और दोनों कॉर्ड्स आपस में पैरेलल है, एक का लेंथ 6 है, एक का लेंथ क्या है? 8 है। तो इसको फुलफिल करवाने के लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया। मैं ड्रॉ करूंगा एक पे सर्कल, तो पहले मैं बनाता हूं ढंग करूंगा, अच्छा करूंगा। एक बनाया मैंने ऐसे एक सर्कल, ठीक है। ये आपका क्या बना? सेंटर। एक का लेंथ क्या है बच्चों? 6 है, एक 8 है। 8 वाला यहां कर देते हैं, थोड़ा बड़ा है। जितना कॉर्ड बड़ा होगा उतना ही सेंटर के पास होगा। ये जो मैंने बोल दिया है ये भी एक तगड़ा कॉन्सेप्ट है, आपकी मंजरी का बताएगा, प्रूफ करवाएगा। जितना बड़ा सर्कल उतना पास में होगा, जितना स्मॉल सर्कल होगा उतना दूर होगा। देखो है, दिस इज ऑफ लेंथ हाउ मच? 8, इट्स हाउ मच ऑफ? 6। लाइन सर वर्ड आपस में क्या है बच्चों? ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। पहले तो क्वेश्चंस करने का मन करना चाहिए आपको। हाँ ठीक है सर। रेडियस ऑफ सर्कल इज गिवन 5। अब ध्यान से फोकस को, क्या लिखा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ 2 कॉर्ड। मिड पॉइंट ऑफ 2 कॉर्ड बच्चों है, यहां से मिड लिए और यहां से मिड लिए। क्या आपको पकड़ में आ रहा है? यदि मिड लिए हैं तो कहां से पास करेगा? अभी आप समझ रहे कॉन्सेप्ट। ये भी सेंटर से पास करेगा और ये वाला भी सेंटर से ही बच्चों पास करेगा जो मिड बना रहे हैं। ये बात बताना किसी को नहीं, ये आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है। हाँ नहीं, लिखा हुआ है कि पॉइंट सेंटर के दोनों अपोजिट बैठे हुए हैं। देखो पढ़ो क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम साइड का भी हो सकता था, लेकिन बोला हुआ है बच्चों। ये बात सही है। आगे बढ़ूं मैं, फिर से बोलूंगा।
ये आप मिड पॉइंट ले रहे हैं P और ये मिड पॉइंट ले रहे हैं Q, बताओ मिड पॉइंट क्या होता है? ये कितना हो जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा? 3। क्यों सर? अरे बोला है मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट ही है, ये मिड पॉइंट ही है। बोलो यस सुनो भाई, अरे बोलो। कैसा मरा यस सर बोल रहा है? मिड पॉइंट क्या होता है? आधा। अरे बोलो यार, बोलो नहीं सकता हूँ। हाँ ठीक है, चलो अब बताओ क्या निकालना है क्वेश्चन में? निकालना है दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस। तो क्या निकालना है? व्हाट टू फाइंड? व्हाट टू फाइंड? P से लेकर Q तक पूरा ये गैप निकालना है, इनके बीच का गैप। ये सही है ना? बोलो। चलो भाई, तो क्या मैं ऐसे कह दूं चलेगा? सर OP निकालिए और OQ को जोड़ दीजिए, बात तो एक ही है। तो हमारा जो फाइट है अब कहां चला गया? लेट्स फाइंड OP और क्या निकालेंगे? OQ। बस OP और जहां OP निकालेंगे काम हो जाएगा मेरा। अब बताओ कैसे निकाला जाए, ट्राई करते हैं। RHS से, अच्छा ठीक है, देखते हैं। पहले पहले बताइए, मैं कह रहा हूँ एंटी बनेगा, अंडरस्टूड है? क्यों एंटी क्यों बनेगा? बता दीजिए भाई, बोल दीजिए, तब क्वेश्चन का मजा आएगा। कोई लोग सेंटर से आके इसका मिड पॉइंट चूज कर ले रहे हैं, मतलब कोई एक ऐसा लाइन ड्रॉप हो रहा है सेंटर से जो क्या कर रहा है? कॉर्ड को कर दे रहा है बाइसेक्ट। तो क्या ही बना होगा? परपेंडिकुलर। कोई सेंटर से आके इसे कर दे रहा है बाइसेक्ट, तो क्या ही बना होगा? यही तो पढ़े कॉन्सेप्ट नंबर 4। ये 4 था मेरा, ठीक है ना भाई? कि कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉप कराए सेंटर से किसी कॉर्ड पर करता हो बाइसेक्ट, तो लाइन ड्रॉप क्या होता है? होता है परपेंडिकुलर। तो ये बात कैसे लिखेंगे आप? बोलेंगे OP उल्टा T है किसके? AB के। मतलब ये सब छोटी मोटी बातें हैं, यदि बच्चा इसको इग्नोर कर दे और रिवाइज भी ना करे तो कुछ भी करो, कुछ होना नहीं है अल्टीमेटली। कहीं कुछ पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला अल्टीमेटली। आपको रिवाइज अच्छे से करना पड़ेगा कि OP उल्टा T क्यों हुआ, रीजन क्या लिख के आओगे? रीजन, अ लाइन इज ड्रॉन, देखो लिखता हूं मैं, ये लिखना पड़ेगा पूरा। अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर? फ्रॉम सेंटर टू व्हाट? कॉर्ड। क्या लिखा है? कॉमा, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट इट। देन पता है क्या होता है? देन लाइन इज परपेंडिकुलर टू इट। हाँ गुड, बहुत अच्छा, सही है चीज। पहले तो देखो सही है। अब बताओ कैसे करेंगे? अब आप इसको जोड़ दीजिए बच्चों, इसको जोड़िए। वी गेट अ राइट एंगल ट्रायंगल, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। इसमें एंट्री मारो, OP निकालो, इसमें एंट्री मारो, OQ निकालो, दोनों को जोड़ो, आंसर लेके आओ। सर वो कैसे निकालेंगे सर? मुझे पता है कि ये कितना है 5। सर ये कहां से आया? दिया है सर रेडियस। ये कितना है? 5। ये कहां से है? दिया है रेडियस भाई। सेंटर से कहीं जाओ तो क्या मिलता है? रेडियस मिलता है। तो उठाइए ट्रायंगल, कटिंग करिए। ये सर कट किया ट्रायंगल, उसका नाम है APO में, और ये आपका हो गया 4, ये हो गया आपका 5। तो ये निकाल लो। कैसे निकालोगे? पता है ना थ्योरम से? बहुत अच्छा। पाइथागोरस थ्योरम भाई साहब बोलते हैं कि AO स्क्वायर, AP स्क्वायर और OP स्क्वायर ये DA होता है, डायरेक्टली एप्लीकेबल है। लगा दिया। तो 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, आई एम गेटिंग 25 इज इक्वल टू 16 प्लस OP स्क्वायर। 16 वहां चला गया तो 9 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। OP इज इक्वल टू रूट में 9, OP हैज कम हाउ मच? 3 सेंटीमीटर। जब OP निकाल पा रहे हैं तो OQ कौन रोक पाएगा आपको? जैसे ये निकाले वैसे यहां एंट्री मारिए। यहां कितना आएगा? 25 माइनस 9 कितना? 4, और दोनों जोड़ देना, आंसर इज 7। वेट, लुक एट द फ्लेवर एंड द गुड क्वेश्चन इट इज ऑफ द एनसीईआरटी। अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन अच्छा होता है इसलिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, आने का बहुत चांस है आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन। सम टाइम आपके ऐसा कर देगा कि कॉर्ड इसके नहीं अपोजिट है, साथ साथ डाल देगा एक साइड में, वो भी क्वेश्चन बनता है। कर लेंगे, पहले इसे फोकस करिए अच्छे से। ब्रैकेट के अंदर लास्ट में क्या लिखा है? परपेंडिकुलर के साथ इट। सर कुछ टीचर्स बोल रहे हैं कि सर वो सिलेबस कम हो रहा है। बात करेंगे, करवाना हमको तो, करना हम ही लोग को है तो
पहले हम बोले तब ना, हम बोले ही नहीं अभी तक कुछ, पहले हम बोलेंगे तब ना। इज इट फाइन? पक्का? बोलती बंद है बच्चों के ऐसे क्वेश्चन के साथ। It's a very easy question. लिखा था आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड, बच्चे राउंड हो गए, बच्चे गोल घूम रहे गोल गोल। तो हाँ इसीलिए राउंड राउंड घूमते रहो, गोल गोल घूम रहे गोल, सर घूम रहा है सर ये घूम रहा है गोल गोल। इस पढ़ने के बाद आपको ये सर घूमता है तो जान लो कि आप क्या पढ़ रहे हैं। आई एम अप्स एंड डाउन राउंड एंड राउंड, घूम रहा है सर। बाकी मन से पढ़ाई करिए वरना लाइट दोबारा बंद कर दूंगा मैं, और जैसे लाइट बंद किया है कुछ दिखेगा आपको? अपना फ्यूचर। ठीक है भाई, इतना पहले तो इतना ही पहले करते हैं, ठीक है?